नमस्कार, मैं हूं नवल खाली और आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी। कोरोना की इस दूसरी लहर ने एक बार फिर इंसानों को दहशत में लाकर खड़ा कर दिया है। उत्तराखंड में स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। अस्पतालों पर लगातार दबाव बढ़ता ही जा रहा है। कल 24 घंटे के अंदर ही 3,998 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं 19 मरीजों की मौत भी हुई है। साथ ही एक्टिव केस की संख्या भी 26,000 के पार हो गई। अस्पतालों से लेकर शमशान घाटों तक कोविड शवों के अंत्येष्टि की कतार लगी। हरिद्वार में ही पिछले 24 घंटे के भीतर 32 कोविड शवों का दाह संस्कार हुआ है। परिजनों को एम्बुलेंस में घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। हालांकि सरकार लगातार दावे कर रही है कि व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही है, पर एक सीमा तक ही सरकार भी इंतजामात करवा पाएगी। जैसा आप जानते हैं कि लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। कल जो अब इस सीज़न का सबसे ज़्यादा केस कल आया था, 4,800 से ज़्यादा केस आए थे कल। उससे थोड़े कम हो गए हैं केस आज, लेकिन अभी भी फिगर ज़्यादा है। लगभग 4,000 केस रिपोर्ट हुए हैं पिछले 24 घंटे के अंदर, जो कि एक बड़ा फिगर है। अगर मैं कहूँ तो बड़ा फिगर है स्टेट के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से और बाकी सारे जो हमारे अरेंजमेंट्स उसके हिसाब से। ये बड़ा फिगर है जो हमारे स्टेट के लिए एक चिंताजनक विषय है अभी। इसके अलावा डेथ जो है 19 हुई हैं। कल 36 मृत्यु हुई थी, आज 19 हुई हैं। ये एक थोड़ा बेटर है, लेकिन मैं इसको बहुत अच्छा साइन नहीं मानता हूँ। हम लोग एक एक डेथ का जो हो रही हैं उसका रिव्यू कर रहे हैं। हमारे जो बीसी मेडिकल यूनिवर्सिटी हैं वो हर एक डेथ का डिटेल रिव्यू करते हैं। क्या कॉज रहे, क्यों डेथ हुई, क्या चेंज किया जा सकता था, क्या मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, वो सब चीज़ें वर्कआउट करते हैं। उसके बाद वो संबंधित हॉस्पिटल को या उसके जो डॉक्टर्स होते हैं उनको इन्फॉर्म करते हैं। ये रिव्यू डेली किया जाता है। इसके अलावा अगर आज की स्थिति देखें तो आज जो टोटल हमारे पास आइसोलेशन बेड की अवेलेबिलिटी है वो 10,375 है जो फंक्शनल हैं। उसमें से 9,388 खाली हैं जो आइसोलेशन बेड हैं हमारे। ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड हमारे जो हैं वो 3,781 हैं, जिसमें से 1973 खाली हैं। कुल आईसीयू बेड जो हैं हमारे 706 हैं जो डेडिकेटेड कोविड के लिए हैं, उसमें से 301 खाली हैं। कुल वेंटिलेटर हमारे 573 हैं, जिसमें से 346 खाली हैं। तो अगर आप देखेंगे तो फिगर जो है अभी हमारे पास वैकेंसी है, लेकिन ये जो आप लोग का कंसर्न होगा, सबका कंसर्न है कि देहरादून में, क्योंकि एक्स्ट्रा लोड हो रखा है देहरादून में, तो देहरादून की स्थिति में इतना ज़्यादा खाली नहीं है। देहरादून हमारा लगभग आईसीयू 99% फुल है अभी भी, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो इम्प्रूव करते जाएं पेशेंट उनको हम लोग एचडीयू में या नॉर्मल ऑक्सीजन वाले वार्ड में शिफ्ट करके आईसीयू को खाली कर लें। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में प्रवासियों का लौटना भी शुरू हो चुका है। हालांकि पिछली बार की तुलना में ये आंकड़ा अभी कम है, पर गांव में भी फिर से दहशत का माहौल हो चुका है। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा दबाव यदि कहीं है तो वो है देहरादून शहर के ऊपर। पूरे प्रदेश के मुकाबले 50% कोविड संक्रमण के केस अकेले देहरादून शहर में ही हैं। ऐसे में अब एक्सपर्ट भी इस बात को कह रहे हैं कि इंसानों को अपनी जान स्वयं बचाने के भी प्रयास जारी रखने होंगे। इसके लिए कोविड गाइडलाइन का इस्तेमाल करना होगा। आवश्यक घर से बाहर नहीं निकलना होगा। इसके अलावा मास्क पहनकर और सैनिटाइजर करके खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। आपको बता दें कि राज्य स्तरीय विशेषज्ञ समिति ने भी कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश में शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक रात्रि कर्फ्यू, शादी, सार्वजनिक समारोह में अधिकतम 50 लोगों की अनुमति देने और परीक्षण बढ़ाने की जो है संतुति दी है। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने अपने देहरादून स्थित कार्यालय को कोविड कंट्रोल रूम बना दिया है। हमारी स्क्रीन पर जो ये नंबर आप देख रहे हैं वो नंबर जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी किए गए हैं। आप इन नंबरों पर संपर्क करके कोविड से संबंधित जो भी आपको समस्या है उसके समाधान के बारे में जो है आप जानकारी ले सकते हैं। वहीं हम बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी ने भी कोविड कंट्रोल रूम के लिए ये जो स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहे हैं, ये नंबर कांग्रेस पार्टी ने जारी किए हैं ताकि लोगों की मदद की जा सके। वहीं सरकार की तरफ से भी नोडल अधिकारी तैनात कर दिए गए।
प्रभारी ऑक्सीजन मैनेजमेंट के नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, ऑक्सीजन की जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा सरकारी व निजी अस्पताल में क्या स्थिति है उसकी जानकारी आप इन नंबरों पर ले सकते हैं। इसके अलावा जो कंट्रोल रूम है उसका नंबर भी जारी किया गया है सरकार की तरफ से। कुल मिलाकर इस आपदा के काल में धैर्य रखना होगा, हड़बड़ाएं नहीं, घबराएं नहीं, एक दूसरे के सहयोग से ही हम इस बीमारी से जीत पाएंगे। पहाड़ टीवी लगातार जनहित की बात करता है, जनहित के मुद्दों को आगे उठाता है। कोरोना कोविड-19 के इस संक्रमण के दौर में हमें एक दूसरे का साथ देना होगा, एक दूसरे की मदद करनी होगी। पहाड़ टीवी के नंबर भी लगातार जारी किए जाते हैं ताकि आप किसी समस्या से यदि जूझ रहे हैं तो आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं ताकि आपकी उस समस्या को पहाड़ टीवी के मन से आगे उठाया जाए। देखते रहिए पहाड़ टीवी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।